अंदर बेसिक ऑपरेशंस तो देख लिए, किस तरह से अपडेट होता है, डिलीट होता है, क्वेरी से डेटा फैच होता है, और जो है इंसर्ट किस तरह से होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी का क्या काम है। अब हम करेंगे एक मेन काम, 1 to 1 का रिलेशन लगाएंगे। 1 to 1 का रिलेशन क्या होता है कि आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, जहाँ पे उसका नाम है, उसकी क्लास है, उसकी ईमेल एड्रेस है, और एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स का, 2 टेबल है, जहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आईडी थी ना, वही आईडी स्टूडेंट डिटेल्स के टेबल में भी होगी, और वहाँ पे उसकी डिटेल्स पड़ी होगी, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, हाउस एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, तो ये चीज़ें होंगी। और जब आप डेटा फैच करेंगे तो आपको 2 अलग टेबल से डेटा फैच नहीं करना होता कि आपने एक क्वेरी उस पर लगाई, एक क्वेरी उस पर लगाई, और फिर 2 लिस्ट को फिर आप मर्ज किस तरह से करेंगे। तो हम 2 टेबल्स को मर्ज करते हैं, जॉइंट लगाते हैं, और उनसे डेटा हम फैच करवाते हैं। नॉर्मल एसक्यूएल के अंदर या ओरेकल या किसी भी डेटाबेस के अंदर जब क्वेरी लिखते हैं तो जॉइंट लगाते हैं टेबल्स के बीच में, इनर जॉइन लगाते हैं। लेकिन रूम के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो जॉइंस को जो है एनोटेशन के थ्रू हैंडल्स करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं वो चीज़ हम आगे जाके अब देख लेते हैं। पहले मैं एक काम यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना एक पैकेज बनाता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेबल्स, और इन टेबल्स के अंदर मैं स्टूडेंट टेबल है ना, इसको मैं यहाँ पे ले आकर डाल देता हूँ, रिफैक्टर कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं एक टेबल और बनाऊँगा जिसको हम नाम देंगे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, ठीक है। सेम एज इट इज़, डेटा क्लास होगी, ऊपर हमारे एंटिटी आएगा, और एंटिटी आने के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट हट जाएंगे हमारे, यहाँ पे आएगा राउंड ब्रैकेट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बनाएंगे स्टूडेंट की जो आईडी है ना हमारी, जो हमने यहाँ पे रखी थी स्टूडेंट टेबल के अंदर, क्या रखी थी, आईडी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल एज इट इज़, जिस तरह यहाँ पे हमने प्राइमरी की लिया था ना, हम यहाँ पे बस प्राइमरी की नहीं लेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे स्टूडेंट आईडी, और इसको कर देंगे इंट, और एक बनाएंगे हम एड्रेस, और इसके अंदर हम कर देंगे स्ट्रिंग। आप इसके आगे आप मल्टीपल फील्ड्स बना सकते हैं, फ़ोन वगैरह, वो मैं इतनी नहीं बना रहा, फिर वो लंबी हो जाती है वीडियो। और यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा क्या, आप प्राइमरी की, और इसको मैं कर दूँगा ऑटो जनरेटेड ट्रू, और मैं इसको दे दूँगा वार आईडी, और इस आईडी को मैं यहाँ पे दे दूँगा इंट और इक्वल टू 0, ताकि हमें आईडी पास ना करना पड़े। स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट डिटेल टेबल, 2 टेबल्स होगा जहाँ पे हमारे पास डेटा रखवाया जाएगा। रखेंगे कैसे हम, मैं यहाँ पे डेटा रख लेता हूँ स्टूडेंट के अंदर, तो हम नॉर्मली ये वाली चीज़ अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है भाई, और इसको मैं यहाँ से खोल देता हूँ। तो अब स्टूडेंट डाओ के अंदर जब डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे ही हमें क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल्स का भी डेटा ऐड करना है, लेकिन हमें एक फ़ंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। तो सेम फंक्शन मैंने कॉपी किया, और इसको मैंने चेंज कर दिया स्टूडेंट इंसर्ट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम भाई क्या ऐड करेंगे, इसको हटाया हमने, यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टूडेंट डिटेल्स टेबल हमारा ये आ गया, ठीक है। और चलें ये सारी चीज़ें मैं नीचे की हटा दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब दोनों टेबल हमारे बिल्कुल सेम टू सेम है, एक में स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन जाएगी, एक में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेकिन जो डिटेल टेबल है ना उसमें स्टूडेंट की आईडी भी जाएगी। जो टेबल के अंदर पहले डेटा जाएगा, और वो जो आईडी होगी ना वो फिर हमारी डिटेल्स टेबल में भी जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे लॉन्ग रिटर्न क्यों करवाए, जब भी इंसर्शन होगी ना स्टूडेंट की तो वो हमें आईडी मिल जाएगी जो भी उसकी प्राइमरी आईडी होगी। और अब हम क्या करेंगे भाई कि अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम इस आईडी को ले लेंगे, फैच कर लेंगे, ठीक है। जब वहाँ से हमने रिटर्न करवाई है यहाँ से हम उसको गेट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ db.student.insert स्टूडेंट डिटेल्स, और स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर भैया ये आ गया। अब आईडी चाहिए, आईडी हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं। एड्रेस चाहिए, एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, क्या लिखे हैं, पाकिस्तान, ठीक है। और इसके आगे वाली आईडी हमें देनी नहीं है। अब यहाँ पे ये बोला कि लॉन्ग है, आपने बनाया स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर इंट है इसको, तो हम इसको जो है कास्ट कर देंगे किसके अंदर, .to इंट के अंदर। तो ये काम हमारा हो गया। अब हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करवाई, स्टूडेंट डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन सेव करवाई। अब हमें फैच करवाने इन दोनों टेबल्स के बीच में। तो ज्वाइन किस तरह से लगाएं, ज्वाइन लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगी जो कि हमारी मेन क्लास होगी, और इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट विथ डिटेल्स। इसको सेम डेटा क्लास कर देंगे, लेकिन एंटिटी नहीं करेंगे इसको। और यहाँ पे हम करेंगे राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, एम्बेड।
एम्बेडेड, और एम्बेडेड के साथ हम क्या लिखेंगे, हमें किसके साथ ज्वाइन लगाना है, स्टूडेंट टेबल के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट प्राइमरी जो होगा हमारा, सॉरी इस तरह नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लगाने के बाद हम रिलेशन लगाएंगे यहाँ पे। ओके, रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे पेरेंट। पेरेंट कॉलम हमारा कौन सा है, पेरेंट कॉलम में हमारा जो मेन टेबल, मेन टेबल की बात कौन सी है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में क्या है चीज़ है हमारी, आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे ना आईडी रखी है यहाँ पे, ये आईडी इस तरह से आपने स्ट्रिंग में देनी है। और स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में क्या रखा है हमने, स्टूडेंट आईडी, क्योंकि वो वाली आईडी दूसरे टेबल में हमने आईडी भी रख सकते हैं, सेम नाम रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं रखी हमने क्योंकि जो है वो कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब यहाँ पे हम रखेंगे स्टूडेंट आईडी, और मेक श्योर के ये नाम आपका मैच हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे गलती करी ना, आईडी का डी स्मॉल कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटिटी के बाद हम लिखेंगे क्या चीज़, स्टूडेंट डिटेल टेबल कॉलन क्लास, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेल और स्टूडेंट डिटेल टेबल, सॉरी ये टेबल आ गया, स्टूडेंट डिटेल टेबल लिखना है हमें, स्टूडेंट डिटेल टेबल, ये रहा स्टूडेंट विथ नहीं, स्टूडेंट डिटेल टेबल, ये रहा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया अब कंप्लीट। अब हम अपनी जाएंगे डाओ के अंदर। अब यहाँ पे हम करेंगे डेटा फैच। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी, और यहाँ पे अब आप देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे हम करेंगे फन गेट ऑल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम जो है रिटर्न करवाएंगे क्या चीज़, लिस्ट ऑफ नहीं स्टूडेंट विथ डिटेल्स। अब यहाँ पे हम जो क्लास दे रहे हैं ना, ये क्लास देखें, अब ये वो क्लास है जिसमें हमने ज्वाइन लगाया है। तो अब ये ज्वाइन क्या करेगा कि दोनों टेबल्स का जो डेटा होगा ना वो चीज़ फैच करके लेकर आएगा। अब मैं एक काम ही करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को मैं डिलीट करता हूँ, और डेटा जो है मेरा मेन एक्टिविटी के अंदर पहले इंसर्शन होगी हमारे मेन टेबल के अंदर, फिर इंसर्शन होगी हमारे डिटेल्स टेबल के अंदर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे db.student.get ऑल स्टूडेंट, और इसको हम करेंगे println, और इसके अंदर हम ये चीज़ डाल दें। अच्छा, तो मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी कि सारा काम तो कर दिया, लेकिन स्टूडेंट डीबी के अंदर ना जब भी आप टेबल बनाते हैं तो ये मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पे वो टेबल्स आपके सारे रजिस्टर हो जाएं। तो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल कॉलन क्लास, तो ये मैं करना भूल गया था, इस वजह से मेरे पास एरर आ गया। ओके, तो एप्लीकेशन मेरी रन हो चुकी है। अब एप्लीकेशन रन के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो 3 ऑपरेशन होंगे हमारे। प्राइमरी टेबल के अंदर डेटा गिरेगा जैसा सबसे पहले गिर रहा था, फिर उसके बाद डिटेल टेबल जो अभी हमने नया बनाया उसके अंदर एड्रेस के साथ और स्टूडेंट की आईडी भी जाएगी। तीसरा हमारा दोनों टेबल के ज्वाइन से डेटा फैच होगा। तो मैंने क्लिक किया स्टूडेंट टेबल के ऊपर, बटन के ऊपर, तो देखेंगे ये प्राइमरी टेबल आ गया जिसके अंदर डेटा गिर रहा है ID 1। स्टूडेंट डिटेल टेबल एक नया टेबल आ गया जिसके अंदर आईडी भी आ गई, जो हमारी प्राइमरी की होगी इसके अंदर फॉरेन की बनेगी, और यहाँ पे मैंने रख दिया इसको एड्रेस पाकिस्तान। अब हम जाते हैं अपने लॉककेट के अंदर और यहाँ पे देखते हैं सिस्टम आउट println, ये रहा। अब देखें यहाँ पे इसने जो डिटेल्स फैच करी, क्या किया, स्टूडेंट टेबल का भी डेटा फैच किया, नाम ईमेल आईडी, साथ साथ स्टूडेंट डिटेल्स टेबल का भी डेटा फैच किया, एड्रेस स्टूडेंट आईडी और उस टेबल की अपनी प्राइमरी आईडी प्राइमरी की। और इसको हम आगे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये गेट ऑल स्टूडेंट्स है ना, इसके अंदर देखें ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, डॉट लगाया, स्टूडेंट टेबल भी यहाँ पे मिलेगा, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल भी मिलेगा। स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करूँगा, आईडी ईमेल नेम, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल टेबल करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आईडी स्टूडेंट आईडी और एड्रेस। तो ये हो गया हमारा 1-to-1 का रिलेशन कि एक टेबल प्राइमरी हमारा पेरेंट टेबल, एक होगा हमारा दूसरा टेबल, उन दोनों में ज्वाइन लगेगा प्राइमरी की फॉरेन की का, और उससे हम डेटा निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारा बनता है 1-to-many का रिलेशन। उसमें क्या होता है कि हमारा जो पेरेंट टेबल है ना, दानियल ईमेल और आईडी जहाँ पे थी हमारी स्टूडेंट टेबल, वहाँ से हम मल्टीपल एड्रेसेस सेव करवा दें यूज़र्स के, तो और फिर जब फैच करवाएं तो पेरेंट से एक सिंगल रिकॉर्ड आएगा और डिटेल्स के टेबल से मल्टीपल आईडीज उसकी फैच होंगी, तो और उससे हम कहते हैं 1-to-many का रिलेशन। तो वो आई होप कि उसमें सिंपल करना क्या है, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ डिटेल्स फैच करवानी होंगी, और स्टूडेंट विद डिटेल्स है ना, यहाँ पे भी हमें लिस्ट रिटर्न करवानी होगी। तो जो डिटेल्स के अंदर जो लिस्ट होगी ना, वो पूरी आ जाएगी उस आईडी के बिहाफ पे। सो आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू कि 1-to-1 का रिलेशन किस तरह से लगता है। और ये क्लियर होने के लिए आपको पहले SQL का 1-to-1 का रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है, एंड्रॉयड में रूम में किस तरह से यूज़ होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।